प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादिरी रहमतुल्लाह अलैहि है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के एक इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल है। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैहि की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी, वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनसे उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसे ही मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो, यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो उन लोगों ने उसको पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया। जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार पाक मौजूद है, तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान की। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, यह करामत आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि है। आपका आस्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि बड़े ही शान और मुकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़हूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि
उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा भी आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह बात सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर वह सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले बुजुर्ग हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुबहान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था, वह जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी करने की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है, यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे हैं, अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था।
आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी यह जो परेशानी है कल वह हल हो जाएगी, और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनोखी और रहस्यमयी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका यकीन अल्लाह के वलियों की करामत पर और भी मजबूत हो जाएगा। यह कहानी एक साधारण लड़की आयशा की है जो जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह के वली किसी के साथ होते हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता छोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयशा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके वालिद एक छोटे से किसान थे और घर की माली हालत बहुत खराब थी। आयशा पढ़ने में होशियार थी और उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां निभाई थीं। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। यह मौका उसकी जिंदगी को बदल सकता था। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। कंपनी का दफ्तर एक बड़े शहर में था, जहां जाने के लिए उसे लंबा सफर करना था। आयशा ने घर से दुआएं और उम्मीदें लेकर सफर शुरू किया। ट्रेन उसकी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और उसके दिल में तमाम ख्वाब पल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रेन तेज रफ्तार से अपने रास्ते पर थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक घने जंगल के पास पहुंची, अचानक थम गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया तो मुसाफिर बेचैन होने लगे। ड्राइवर और गार्ड ने पूरी ट्रेन चेक की, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। हर कोई हैरान था कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही। लोगों ने परेशान होकर एक दूसरे से सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं था। आयशा भी घबराई हुई थी। तभी ट्रेन में बैठे एक बुजुर्ग मुसाफिर ने कहा, यह मामला किसी तकनीकी खराबी का नहीं है, पास ही एक दरगाह है, हो सकता है कि वहां से मदद मिले। आयशा को यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसकी घबराहट और परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसने फैसला किया कि वह दरगाह जाकर देखेगी। ट्रेन से उतरकर उसने उस बुजुर्ग से दरगाह का रास्ता पूछा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जब वह जंगल के अंदर बढ़ने लगी तो हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी खामोशी थी। हवा में हल्की हल्की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें उसके डर को और बढ़ा रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। दरगाह पहुंचकर उसने देखा कि वहां का माहौल अजीब था। मजार पर हल्की हल्की रोशनी थी और वहां कुछ कबूतर उड़ रहे थे, लेकिन दरगाह पर कोई और इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हो। आयशा ने हिम्मत जुटाई और मजार के करीब पहुंची। उसने गहरे दिल से दुआ की, या अल्लाह, अपने वली के वसीले से मेरी मदद फरमा, मुझे मेरे सफर में कामयाबी दे और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा। दुआ पूरी करने के बाद जैसे ही आयशा उठी, उसे अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत नरम और सुकून भरी थी। बेटी, घबराओ मत, जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। आयशा ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह आवाज इतनी आत्मीय थी कि उसने डर को भुलाकर ट्रेन की तरफ लौटने का फैसला किया। आयशा जैसे ही ट्रेन में वापस बैठी, ट्रेन ने अचानक सीटी दी और धीरे धीरे चलने लगी। ये देखकर सभी मुसाफिर हैरान रह गए। लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर यह क्या हुआ। कुछ ने इसे महज इत्तेफाक कहा, लेकिन आयशा जानती थी कि यह एक करामत थी। उसके दिल में उस रहस्यमयी आवाज और दरगाह की फिजा ने गहरा असर छोड़ा था। अगले दिन आयशा अपने इंटरव्यू में पहुंची। उसने अपनी पूरी मेहनत और खुदा पर यकीन के साथ इंटरव्यू दिया। नतीजा वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। आयशा को नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आयशा ने अपनी मां से दरगाह और उस रहस्यमयी आवाज के बारे में जिक्र किया। उसकी मां ने बताया कि वह दरगाह हजरत सैयद रफीकर शाह रहमतुल्लाह अलैहि की है। यह दरगाह अपनी करामातों के लिए मशहूर है। जो भी वहां सच्चे दिल से दुआ करता है,
उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। आयशा यह सुनकर सुकून महसूस करने लगी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था। वह आवाज किसकी थी? क्या वह हजरत की करामत थी या खुदा का कोई और पैगाम? दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब अल्लाह की मदद शुरू होती है। अल्लाह के वलियों का वसीला हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर को आसान बना सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कौन जानता है, यह किसी और की उम्मीद की किरण बन जाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अज्र और सवाब जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नहीं वीडियो के साथ। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए।